Champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Vision, and I am your personal auxiliary Vinay Panikar. I had come up back with another interesting video of English revision in which I would like to tell you that it is very simple for you to score at least 6 or 7 marks out of 10 by the revision of grammar which I'm going to give you right now. I hope you'll pay your entire attention, and with that also note down some important grammar questions which I have found out in between while doing the analysis. And I hope आपका मराठी का पेपर अच्छा गया रहेगा, एंड मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर भी उतना ही अच्छा जाए, एंड उसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना के डाला है, तो प्लीज देखिए इसको. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ग्रामर. आपको ये राइट टू कंपाउंड वर्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको 2 कंपाउंड वर्ड लिखने आना चाहिए. ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर कंपाउंड वर्ड का आंसर दिया है, देखो, डोरवे एंड मूनलाइट. ऑलराइट, pick out the gerund from the following sentence. Gerund means what? Gerund मतलब ing form. अब देखो, this attitude of taking destroys family. Taking, अभी ing किसमें लगा है, यहाँ पर है ना, तो आपको लिखने का gerund dash taking. Okay, the punctuate the following sentence. Now what you have to do over here is punctuate the following sentence में आपको ये बात याद रखना है कि आप क्या कर रहे हो. सबसे पहला जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपका हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, ये सबसे पहला एडिट होना चाहिए. ऑलराइट, और लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ सकता है, बट फुल स्टॉप कब आएगा? जब भी एकदम सिंपल स्टेटमेंट रहेगा तभी. ऑलराइट, या तो कोई कॉन्वर्सेशन रहेगा तभी. बट अगर कोई क्वेश्चनेबल सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा. और अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप रहेगा सेंटेंस, जैसे कि व्हाट अ वंडरफुल ड्रेस, व्हाट अ नाइस लेडी, आउच, इट फेल्स. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको क्या करने का है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है. इज इट क्लियर? देन वी हैव गॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल. नाउ ये क्वेश्चन जो है ना, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये अगर एग्जाम में आपको आ जाएगा, आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए. बट कोई स्टूडेंट्स इतना मिस्टेक करता है इसमें, जिसकी वजह से उन लोगों का 1 मार्क्स चले जाता है. तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज दैट यू नीड टू मेक योर अटेंशन फुल स्पॉटेड ओवर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे डांस का डांसिंग, रेन का रेनिंग. ऑलराइट, नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता कि लास्ट लेटर इज डबल्ड का मतलब क्या होता है. बट मेरे चैंपियन स्पेशल है, उन लोगों को मैंने इसका मतलब बता दिया है. अब इसका मतलब देखो क्या है. लास्ट लेटर इज डबल मतलब स्किप का हो जाएगा स्किपिंग. ओके, SKIP जो स्किप रहता है ना, व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग? अच्छा, SKIP स्किप रहता है, तो स्किप का क्या होता है? स्किपिंग. स्किप का क्या होगा? स्किपिंग. ऑलराइट, वैसे ही यहाँ पर अगर अपन समझ लेते कि हॉप वर्ड है, HOP, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, HOP, तो हॉप देख रहे हैं आपको लास्ट में यहाँ पर P है, तो HOPPING हॉपिंग होगा. ऑलराइट, देन विल मूव ऑन फर्दर अहेड. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब. वर्ब का वर्ड चेन आप कैसे ढूंढेंगे? तो आपको ये बात याद रखना है इसमें कि इसमें एक है ना हिडन ट्रिक है याद करने की. ऑलराइट, तो आप कैसे ढूंढेंगे इसको? आपको हर वर्ड के आगे टू लगाना है, तो आपको वर्ब वर्ड्स मिल जाएंगे. जैसे यहाँ पर बोला एग्जामाइन, लास्ट में आया ई, तो आप लिखेंगे टू ईट. अभी टी आया, टू टॉक. के आया, के, टू कीप. पी आया, टू पिक. ऐसा करके आपको वर्ड्स बनाना है. समझ में आ गया? यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बनाया है, ई से एंटरटेन, टू नर्चर, टू इरेक्ट, टू थिंक. इतना क्लियर हो गया आपको? ये आपको 5 मार्क का जो ग्रामर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके एक आधे मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ग्रामर है ये. ऑलराइट, जैसे अपन ने प्रेजेंट पार्टिसिपल किया, वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, या तो क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी आ सकता है कि पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द सेंटेंस. आई डोंट लाइक फ्राइटनिंग स्टोरीज, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यस और नो. तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. आप लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल डैश फ्राइटनिंग. नंबर 2 में लिखेंगे मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस. मीनिंगफुल सेंटेंस आएगा, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. अब आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है कि 4 टाइप के सेंटेंस है. पहला है इंट्रोगेटिव, दूसरा है एक्सक्लेमेटरी, तीसरा है इंपरेटिव, और चौथा है डिक्लेरेटिव. ऑलराइट, अगर इसको हम लोग स्केड्यूल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो पहला आपका आएगा डिक्लेरेटिव असर्टिव, दूसरा आएगा आपका इंट्रोगेटिव,
तीसरा आपका आएगा इम्परेटिव और चौथा आपका आएगा एक्सक्लामेटरी। ऑलराइट, तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है सेंटेंस में, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस कौन सा है आपका, इंटरोगेटिव है। देखो इंटरोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस रहता है जिसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है या क्वेश्चनेबल सेंटेंस रहता है। ऑलराइट, अगर लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर कोई स्टेटमेंट है जैसे कि टुमारो इज अ हॉलीडे, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ऑलराइट, तो आपको ऐसा लगना चाहिए यहाँ पर कि ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा डिक्लैरेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, इसी के साथ में अब जब फाइनली आपको ऐसा लग रहा है कि एक सेंटेंस है जिसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी दिस बुक, प्लीज डू मी दिस फेवर, या तो कोई ऑर्डर है, ऑर्डर अगर ऐसा भी हो सकता है शट अप नहीं सॉरी, कीप साइलेंस, स्टैंड इन क्यू। ओके, तो ये सारे ऑर्डर, उसके अलावा आपके लिए कमांड भी हो सकता है, शट अप, अटेंशन, स्टैंड अप, ऐसे वर्ड्स आपके लिए। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको आते हैं जिसके मैक्सिमम लेंथ नहीं है, जो मिनिमम वर्ड्स में खत्म हो जाते हैं, उसको आप बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। इतना क्लियर है आपको। देन व्हेन आई विल मूव फर्दर हेड, वी हैव गॉट अगेन अ question, rearrange the letter to make a meaningful word, that is unite, something is written like this, तो now you have to arrange it। तो आपको इसको कैसे अरेंज करने का, आपको पहले बात तो समझने का कि वर्ड होगा क्या ये, एंड इट्स वेरी सिंपल टू गेस इट, दैट इट्स annoyed मतलब गुस्सा करना। ऑलराइट, नाउ ग्रामर में आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पिक आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इन्फिनिटिव मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी एक्शन वर्ड के पहले टू लिखा रहेगा, उसको बोलेंगे आप इन्फिनिटिव। To plus verb. Okay, now do is an auxiliary verb. The to do is an infinitive for you. Alright, infinitive dash to do. The fourth one is find out the two hidden words of minimum 4 letter from endurance. Endurance का क्या है, endure plus dance. तो इसको आपने लिख दिया यहाँ पर, आपका two hidden words बन गया। Yes, spot the error in the following sentence and rewrite it. The novel was publishing in 1952. तो यहाँ पर आप लिखेंगे The novel was published in 1952. इतना क्लियर हो गया आपको। आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो भी मैंने पढ़ा है ग्रामर का, जो भी मैंने टेक्निक्स और ट्रिक्स को मैंने समझा है, मैं उसको ध्यान में रख के इसको सॉल्व करूं। माइनर मिस्टेक्स मैंने करते हुए देखा है स्टूडेंट्स को ग्रामर सेशन में, ग्रामर पेपर में, एंड द ओनली रीजन व्हेन आई आस्क देम कि आपने ऐसा मिस्टेक क्यों किया, उन लोग बोलते कि हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको ना आराम से 2 बार ही पढ़ लो क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, पर आप अपना टाइम लो, समझो और उसके बाद में लिखो आंसर को। समझ में आया आपको? द नॉवल वॉज पब्लिशिंग इन 1952 के वजह आपको यहाँ पे पब्लिशिंग नहीं आएगा, यहाँ पे पब्लिश्ड आएगा। इज इट क्लियर नाउ? Moving further ahead, fifth question is something very unique here. Otherwise, all the other questions are just repeated like we have done earlier. Complete the following word chain of nouns. Book, तो यहाँ पे के से आया है। अभी नाउन्स को ढूंढने के लिए आपको वर्ड के पहले क्या लगाने का है, द लगाने का है। क्या लगाने का है? द। तो अब हम लिखेंगे द यहाँ पर काइट लिखा हुआ है। ऑलराइट, ई से द एलिफेंट, द टाइगर, द आर से रैबिट आया। चलो हम देखते हैं कुछ दूसरा वर्ड देखते हैं। के से यहाँ पर अपन लिखते हैं कंगारू। ओके, द कंगारू। तो ओ से आएगा द ऑरेंज, ई से आएगा द एग। ओके, एग। जी से आएगा द गोट। समझ में आ गया? आपको ऐसे लिखना है, आपको लिखने आना चाहिए। इट हैज टू बी वेरी सिंपल एंड इट विल बी वेरी सिंपल आई गेस, एंड बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर यू राइट। ओके, नाउन का नाउन ही लिखना, आप वहां पे वर्ब मत डाल देना कोई भी उठाकर। समझे आप? फिर देखो यहाँ पर वापस एक यूनिक क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का वर्ड चेन आपको करने के लिए आपको क्या करना है, टू बी लगाने का है। क्या लगाने का है? वर्ड के पहले टू बी। देखो यहाँ पर प्रिटी, वाई से टू बी यंग, टू बी ग्रेशियस, टू बी सिंपल, टू बी इंजॉयबल। लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पर अपने को ये सारे वर्ड्स नहीं लिखना है, कोई दूसरे वर्ड लिखने का। तो वाई से अपन यहाँ पे लिखेंगे टू बी यूथफुल। ओके, एल आएगा टू बी लविंग, जी आएगा टू बी ग्रोइंग, और जी आएगा तो यहाँ पर आएगा टू बी गेजिंग। समझ में आ गया आपको? आपको जी मतलब है ना, कोई भी एक ये जो वर्ड आएगा ना पहला वाला,
आपको उसको कैसे भी करके जी वर्ड पे स्टॉप करना है। समझ में आ गया? तो जी वर्ड पे स्टॉप करने से फायदा आपका ये रहेगा कि आप आगे जाके उसको क्या कर सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो जी से। गेजिंग, ग्रोइंग, ग्रीनिंग, या गूफिंग, या ग्रोइंग, या गार्डनिंग, या ग्रीनिंग, ये सारे वर्ड्स को आप यूज करके क्या कर सकते हो, आपके वर्ड्स को और भी इजी और सिंपल बना सकते हो आपके वर्क को। समझ में आया? द नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पर टू पास्ट पार्टिसिपल आपको ढूंढने बोला है ऑफ एनी वर्ब इन विच द लास्ट लेटर इज डबल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में ईडी आएगा, ऑलराइट। और डबल करने बोला है तो आपको स्किप का स्किप्ड हो जाएगा, SKIPPED, स्किप्ड। वैसे रब का यहाँ पर रब्ड दिया है, नॉट का यहाँ पर नॉटेड दिया है। इजीली ऐसा आपको करने आना चाहिए, ऑलराइट। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओवेशन, कंसर्ट, concert, opportunity, neighbor. What you're going to do is, you need to arrange the words in the alphabetical order. The first word will be concert, then it will be neighbor. Then out of these two words, what you're going to do is, first word is same, you'll look after the second word, that is P and V. What comes first? That's P, right? Then you have to write down its opportunity over here, and secondly you will write down that its ovation over here. Is it clear now? Then when we will move further ahead, we have got another unique type of grammar over here in this page, I guess. I have underlined, I guess. Okay, so there is no such grammar. Now I request you that if you have been to the entire video till this end, I give you certain questions and I want you to Gmail me the answers. आप क्या करो, आंसर लिखो। ये देखो, इन लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 क्वेश्चंस का क्या करो, यहाँ पे आप पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखो। अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन जैसे कंपाउंड वर्ड का, उसको मत लिखना। अब यहाँ पर सेट 1, सेट 2, सेट 3 का आंसर लिख के मुझे जीमेल कर दो। आई विल लेट यू नो कि इज इट राइट और रॉन्ग। माई जीमेल ID has been given in the description. Okay, thank you very 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 much for watching the video till this end. I'm gonna come up with many different videos right after this video, so always make sure that you subscribe my channel and also follow my channel till the end of the examination. I'll bring up more tips and tricks for you to excel in your exam. My ultimate goal is for you to come up with flying colors of percentage, and also you need to make sure that you're sharing the video with your friends and making the work more easy peasy lemon squeezy for them too. Thank you very much. Until we meet for the very next time, all the very best.